So hello NEET aspirants, I am Piyush Gupta. I am scoring 692 marks in NEET UG 2024. Also I have scored 99.27 percentile in JEE Mains 2024. तो यार आ चुके हैं एक और नई क्लास 11th की वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपनी क्लास 11th संवार सकते हो, किस तरीके से आप अपनी क्लास 11th को बर्बाद होने से बचा सकते हो। तो यार बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो यार, जब आप क्लास 10th से क्लास 11th में आते हो, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ा जंप होता है। स्पेशली साइंस स्ट्रीम में तो ये बहुत बड़ा ही जंप होता है। सिलेबस बढ़ जाता है, सवालों का लेवल एग्ज़ाम्स में बढ़ जाता है, इवन कंपटीशन तो नेक्स्ट लेवल पे हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपने अंदर से इस चीज़ का डर निकालना पड़ेगा कि सिलेबस बहुत ही ज़्यादा है। बहुत बच्चे सिलेबस देख के डर जाते हैं। यार देखो, सिलेबस ज़्यादा है, ठीक है, इट्स ओके, बट ऐसा थोड़ी है कि हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है उसे करना। लोग करते हैं ना, इतने सालों से 18-20 सालों से, जब से एनसीईआरटी की बुक्स निकली है नई वाली 2006 से, तब से लोग यही सिलेबस पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, सेम सिलेबस। लोग तब भी पास होते हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि ये सिलेबस हो ही नहीं सकता। हमने भी किया है, सेम सिलेबस पढ़ा है, तो यार आप भी कर सकते हो। बस ये है, थोड़ा सा आपको अपने इस डर को ओवरकम करना पड़ेगा। आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे ना क्लास 11th में 10th वाले तरीकों से काम नहीं चलने वाला, पहले बता रहा हूँ। 10th में क्या होता है, बड़े चिल होते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ के आपके नंबर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा पढ़ के क्या छोड़ो, ज़्यादा पढ़कर भी बच्चों के नंबर नहीं आते। तो इधर सबसे पहले आपको एक तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा टू द पॉइंट चीज़ों पर, कि आपको कम पढ़ना है लेकिन इधर काम का पढ़ना है। ठीक है, तो यार अब हम बात कर लेते हैं कि आपको जो है रिसोर्सेज कौन से लगाने हैं फॉर क्लास 11th नीट के लिए। तो देखो, सबसे पहले क्लास के नोट्स के सवालों को अच्छे से करना है। डीपीपी जो कि आपका कोचिंग आपको प्रोवाइड करता है वो करनी है। असाइनमेंट्स या प्रैक्टिस शीट्स जो कि हर चैप्टर के मिड में मिल जाती है कोचिंग से, वो लगानी है। उसके साथ साथ आपको लगाने हैं PYQs, और आपको देने हैं हर चैप्टर के ख़त्म होने के बाद टेस्ट्स। ठीक है, और आपको एक चीज़ और कर लेनी है, दैट इज़ आपकी कोचिंग की मॉड्यूल्स। ठीक है, इतना सबसे पहले आपको करना है। बहुत बच्चों का तो जो है ना, इतना करने का भी टाइम ही नहीं निकल पाता, इसमें से बहुत सारी चीज़ें रह जाती है। बट आपको एक सच बात बताऊं, ये मिनिमल मतलब सबसे कम रिसोर्सेज है जिससे आप एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाके बैठ सकते हो। बहुत बच्चे तो इससे ज़्यादा चीज़ें करते हैं। ये तो मैंने आपको बहुत कम, सबसे कम जो हो सकता है वो बताया है, ताकि आपका एक अच्छा स्कोर आ पाए। सिर्फ सिलेक्ट ही ना हो आप, आपका एक अच्छा स्कोर आ पाए। ये सारे रिसोर्सेज अगर आप कर लेते हो तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब आप में से बहुत सारे बच्चे सोचेंगे, है भैया ये कैसे करेंगे, इसका टाइम कब निकलेगा, ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है, तो बहुत सारा हो गया। चिंता मत करो, इस वीडियो में आगे चल के मैं ये भी डिस्कस करूँगा। तो यार देखो, अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ उसको ना हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम उस पार्ट की बात करेंगे जिस दिन आप स्कूल नहीं जा रहे हो, मतलब जिन दिनों पे आप स्कूल नहीं जाओगे उन दिनों पे आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है इन क्लास 11। देखो, एक रेफरेंस लेके चलेंगे। मैंने पहले भी ये चीज़ें बताई है, मैं दोबारा बता देता हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ आ जाए। एकदम डीप में समझाऊंगा, बस आप लोग एक पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ ताकि आप लोग लिख लो, बार बार आपको ये लंबी वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, शुरू करते हैं। तो मान लेते हैं कि आप 1 बजे लेक्चर लेने बैठे। ठीक है, आपने 3 लेक्चर लिए, मान लेते हैं, आप अपने हिसाब से 2 कर लेना, मैं 3 मान के चलता हूँ, मैक्सिमम केस मान के चल रहा हूँ। ठीक है, 3 लेक्चर लेने में लगते हैं 6 घंटे, तो मोटा मोटा 7 बजे तक मान लो आपके लेक्चर हो गए। ठीक, उसके बाद आपको 10 मिनट का रेस्ट लेना है, ज़्यादा 10 से 15 मिनट, उससे ज़्यादा अपने आप को रेस्ट नहीं देना, काफ़ी होता है इतना। 10-15 मिनट में आप इधर उधर घूम सकते हो, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग वगैरह कर सकते हो, पानी वानी पी सकते हो। ठीक है, फ़ोन नहीं चलाना ये 10-15 मिनट, ये याद रखना। ठीक है, फ़ोन से दूरी बना के रखना। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, अपने नोट्स को रिवाइज़ करना शुरू करना है। बायोलॉजी के नोट्स, फिजिक्स के नोट्स, केमिस्ट्री के नोट्स, ऐसे करते करते आपको जो है अपने नोट्स को जो है रिवाइज़ करना है। उसके बाद आपको जो है क्लास के सवाल जो आपके क्लास में करवाए थे उसको खुद से अटेम्प्ट करना है। एंड देन आपको पढ़नी है एनसीईआरटी केमिस्ट्री की, स्पेशली इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 11th में। इवन फिजिकल केमिस्ट्री में जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाला चैप्टर है उसकी एनसीईआरटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
ठीक है। और सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में आप स्टार्टिंग में जो हिस्ट्री दे रखी है केमिस्ट्री की उसको छोड़ सकते हो, लेकिन उसके बाद जो आपको यूनिट कन्वर्जन दे रखी है जहाँ पे मास, वॉल्यूम, ये सारी डेफिनेशंस वगैरह दे रखी है, उधर जो टेबल्स वगैरह दे रखी है जहाँ पे मीटर को लाइक फेम्टोमीटर, फर्मी, इन सब में कन्वर्ट कर रखा है, वो सारी टेबल्स को आपको पढ़ना पड़ेगा NCERT से, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, लाइक मान लो आपको ये 3 चीज़ करने में रात के 12 बज गए, उसके बाद आप सो जाओ, ठीक। अगले दिन स्कूल नहीं है तो एटलीस्ट 6 से 7 घंटे की आपको नींद लेनी ही लेनी है। आपको इससे ज़्यादा की नींद नहीं लेनी, आपको इससे कम की नींद नहीं लेनी ऑन रेगुलर बेसिस। कभी कभी 5 घंटा हो जाए चलेगा, लेकिन आपको 7 घंटे से ज़्यादा नहीं करना। आपको अपनी स्लीप पे अभी से कंट्रोल लाना पड़ेगा ताकि आपको आगे जाके दिक्कत ना आए। बहुत सारे बच्चे इंक्लूडिंग मी 12th में जाके अपनी स्लीप ही कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है 8-8, 10-10 घंटे तक सोते रहते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो मैं चाहता हूँ आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए आपको अभी अवेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ अभी से अपना एक रूटीन सेट। यार देखो, स्टार्टिंग में हो सकता है आप 8-10 घंटे हो सकता है, क्योंकि आप अभी 11th में हो। आप अभी से ही एफर्ट्स डालो कि यार मेरे को आज मैं 10 घंटे सो रहा हूँ, कल मुझे 9 घंटे सोना है कल, और फिर एक दिन का और गोल बनाओ कि अब आज मैंने 9 घंटा सोया तो कल मुझे 8.5 घंटे सोना है। ऐसे आप 15-20 मिनट, 30 मिनट कम करते हुए चलोगे तो धीरे धीरे करके जो है आपके स्लीपिंग आवर्स कम हो जाए। मान लेते हैं कि आप जो है उठते हो सुबह के 6 बजे, ठीक है। आपको 6 बजे उठ के थोड़ा सा मेडिटेट कर लो, वॉक कर लो, इधर उधर पानी वानी पी लो। उसके बाद जो है अपनी टेबल चेयर पे बैठ जाना है और ब्लाइंड रिवीजन शुरू करना है। ब्लाइंड रिवीजन कैसे करते हैं मैंने आपको जो है अपनी एक वीडियो में बता रखा है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी है, वहाँ पे जाके देख सकते हो, ठीक है। देखो, मैं जो तरीका बता रहा हूँ, हो सकता है आप कोई और तरीका यूज़ करते हो, आपको उससे रिजल्ट मिल रहे हो, ठीक है। अगर आपको अपने तरीके से रिजल्ट नहीं मिल रहे तो आप एक बार जो मैं बता रहा हूँ वो ट्राई करके ज़रूर देखना, क्या पता आपको एक अच्छा रिजल्ट मिले। क्योंकि मैंने ये ट्राई किया है, मुझे एक अच्छा रिजल्ट मिला है, इसीलिए मैं आपको ये तरीका जो है बता रहा हूँ। तो आपको जो है ब्लाइंड रिवीजन करना है। ब्लाइंड रिवीजन जनरली 2 से 2.5 घंटा ही लगता है, या कभी कभी 3 घंटा, ठीक है। मान लेते हैं 8:30-9 बजे तक आपने कर लिया। उसके बाद आपको जो है DPPs करनी है और मॉड्यूल्स लगानी है। अब देखो, DPP में मैक्सिमम 10-15 सवाल होते हैं, और मॉड्यूल में अगर आप लेक्चर वाइज चलो कि पर लेक्चर कितने सवाल होते हैं, 5 से 8 सवाल होते हैं मॉड्यूल में, ठीक है। क्योंकि एक लेक्चर में ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 ही टॉपिक्स कवर हो पाते हैं, तो 2-4 टॉपिक्स में 8 या ज़्यादा से ज़्यादा 10 सवाल होते हैं। तो टोटल आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 सवाल ही होंगे पर लेक्चर, पर सब्जेक्ट। तो ये, और वैसे भी ऐसा नहीं होता कि हर सब्जेक्ट के सवाल ही लंबे लंबे होते हैं। बायोलॉजी के सवाल छोटे छोटे से होते हैं, फटाफट कर दोगे। केमिस्ट्री के भी थोड़े बहुत थ्योरेटिकल, थोड़े बहुत न्यूमेरिकल होते हैं। बस फिजिक्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस में थोड़ा टाइम लगेगा, तो उतना तो आप कर सकते हो ना। 3 घंटा आपके पास 12 बजे तक का समय होगा, तो आप कर लेना। उसके बाद जब आप ये सब कर लो, उसके बाद अपना नहाना धोना और खाना करके देन अगेन बैक टू लेक्चर्स। आप ये तरीका फॉलो करना, आपको जो है अपनी 11th क्लास में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक। अब हम इसके पार्ट 2 की तरफ मूव करते हैं, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब आप स्कूल जाओगे तब आपको क्या करना है। मान लेते हैं आप 12 बजे सोए, अगले दिन आपका स्कूल है, तो आप 5 बजे उठ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मान लो आपका स्कूल 7 बजे का है, तो 5 बजे उठना पड़ेगा। 5 बजे उठ के आप 1 घंटा निकालो, मतलब 6 बजे तक ब्लाइंड रिवीजन करो, ठीक है। 6 बजे तक ब्लाइंड रिवीजन करने के बाद 1 घंटा तैयार होने में निकालो और स्कूल की तरफ रवाना हो जाओ। जब आप स्कूल जा रहे हो तो आप रास्ते में अपने ब्लाइंड रिवीजन दिमाग में करते जाओ। जो आपने कल नोट्स पढ़े थे उन्हें दिमाग में रिकॉल करते जाओ कि कल आपने क्या क्या पढ़ा था। शुरुआत के दिनों में दिक्कत होगी, हफ्ता 1.5 हफ्ते में आपको मस्त आदत लग जाएगी ये काम करने की, ठीक है। तो देखो, जब आप स्कूल जाते हो तो जो प्रेयर बेल होती है उसके पहले भी आपके पास टाइम होता है, जब सारे बच्चे उधर उधर बाहर घूम रहे होते हैं, फिर अपने आप में बतिया रहे होते हैं, उस समय क्लास में बैठ के आप पढ़ लो। इवन आपके पास स्कूल में ब्रेक होती है, गेम्स पीरियड होता है, कोई फ्री पीरियड होता है, कोई सब्स्टिट्यूट पीरियड होता है, उस समय बैठ के खुद का पढ़ो। ऐसा करो ना, स्टार्टिंग में तो जब आप स्कूल जाते हो अपना ब्लाइंड रिवीजन कंप्लीट करो कुछ पीरियड्स तक। उसके बाद जब बाकी के पीरियड्स बच जाएंगे उसमें DPPs का प्रिंट निकाल के ले जाओ और मॉड्यूल ले जाओ, उसके सवाल लगाते रहा करो। तो आप एक चीज़ और भी कर सकते हो कि देखो, जब मान लो आप क्लास में बैठे हो, आपका टीचर पढ़ा रहे हैं स्कूल में, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा वो टीचर क्या पढ़ा रहे हैं, आपको अपनी कोचिंग से समझ आता है, तो उनकी क्लास में बैठ के टाइम वेस्ट करने के बजाय आप लास्ट डेस्क पे बैठो, अपने DPP और मॉड्यूल जिनके आप प्रिंट आउट स्कूल में लेके गए हो उनको बैठ के सॉल्व कर लो। आपका यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम भी बच जाएगा। इवन जब आप स्कूल से घर आ रहे होते तो घर जाके आप जिस सब्जेक्ट का लेक्चर लेने वाले हो उस सब्जेक्ट की पिछली क्लास में आपने जो नोट्स पढ़े थे उनको रिवाइज करते हुए जाया करो। इससे क्या होगा, जब आप घर जाके उस क्लास में बैठोगे तो आपको जो है पिछली क्लास का बढ़िया से रिवाइज रहेगा।
समझे। इवन उसके बाद घर गए, उस भाई देखो जिस दिन स्कूल होता है उस दिन सिर्फ 2 लेक्चर लेने, उससे ज़्यादा लेक्चर मत लो। जब आप 2 लेक्चर लोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना समय लग जाएगा। अगर आप मान लो आप 2 बजे भी घर पहुँचे हो, ठीक है, अगर आपका 7 से 1 का स्कूल है, आप 2 बजे घर पहुँचे तो 2:30 बजे तक आप लेक्चर लेने बैठ सकते हो। 2 लेक्चर में मतलब 4 घंटा लगेगा, तो मोटा मोटा आपका 6:30 तक तो हो ही जाएगा ना लेक्चर। तो जब आप 6:30 6:45 तक अगर आप नोट्स रिवाइज़ करने शुरू करोगे तो अच्छे से आप तीनों सब्जेक्ट्स के नोट्स रिवाइज़ कर सकते हो। देखो जनरली 2 से 2.5 घंटे लगते हैं नोट्स रिवाइज़ करने में। सबसे ज़्यादा समय बायो के नोट्स रिवाइज़ करने में लगता है, क्योंकि उसमें एनसीईआरटी भी याद करनी पड़ती है। उसके बाद आप वही क्लास के सवाल लगा लो, क्लास के सवाल लगाने के बाद आप एनसीईआरटी की रीडिंग कर सकते हो बाकी सब्जेक्ट्स की। उसके बाद भी आपके पास थोड़ा बहुत समय बच जाता है तो आप अपने स्कूल के लिए पढ़ सकते हो ना, लाइक इंग्लिश पढ़ लिया या फिर हिंदी या फिर जो भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, फिजिकल एजुकेशन जो भी आपके पास है वो टाइम निकाल के पढ़ सकते हो। ये देखो आपने क्लास के नोट्स बोले थे, आपने वो भी बता दिया कब करना है। आपने डीबीबी बोला था, आपने वो भी बता दिया कब करना है। आपने क्लास के नोट्स के सवाल बोले थे, आपने वो भी बता दिया कब करना है। अब एक चीज़ और कि आपने मॉड्यूल भी बोली थी, वो भी आपने बता दिया कब करना है। मैं एक चीज़ ऐड कर देता हूँ कि जो मॉड्यूल होती है, मॉड्यूल को आप ऐसा भी कर सकते हो, ऑल्टरनेट डेज पे कर लो, एक दिन छोड़ के एक दिन। रोज़ रोज़ मॉड्यूल करने का अगर टाइम नहीं निकल पा रहा तो एक दिन छोड़ के एक दिन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उससे, ठीक है। अब भैया मेरे को ये बताओ कि PYQs कब करने हैं। PYQ तो आपने बोले ही नहीं, टेस्ट कब देने हैं। तो सुनो, जब भी कोई चैप्टर ख़त्म होता है उसके बाद उसके शुरू से लेके एंड तक के PYQs कर लेने, ताकि आपका वो चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो जाए, ठीक है। इवन हर चैप्टर के ख़त्म होने के बाद अगर वो फिजिक्स का चैप्टर है तो उसकी फॉर्मूला शीट बनानी है, केमिस्ट्री का चैप्टर है तो उसके शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाने हैं। इन बायो यू डोंट नीड शॉर्ट नोट्स। हाँ, एनिमल किंगडम मॉर्फोलॉजी के जो एग्जांपल्स है उसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हो आप चाहो तो। इवन इवोल्यूशन में जो लास्ट में जो चार्ट दे रखा है प्लांट की पूरी जो टाइमलाइन दे रखी है, एरा दे रखा है, तो उसका एक शॉर्ट नोट बना सकते हो। बाकी आपको बायो में मल्टीपल रिविजन करोगे ना जितना एनसीईआरटी का, दैट विल बी बेटर फॉर यू, ठीक है। और सुनो, टेस्ट जो है चैप्टर खत्म हो गया उसके बाद उसका टेस्ट भी दे लेना, ठीक है। जो भी आपके कोचिंग में होता है रेगुलर टेस्ट देना, टेस्ट मिस मत करना। टेस्ट से ही पता चलेगा आपको वो चैप्टर कितना आया है, आप उस चैप्टर में कितना लैग कर रहे हो। 11th क्लास में मैंने क्या गलती करी थी, टेस्ट नहीं दिए थे इस डर के मारे कि भैया जो है मेरे नंबर कब आ गए तो मैं डीमोटिवेट हो जाऊंगा। कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री लास्ट 36 सालों के करना, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा था नीट 2023 में जो है 1990s का सवाल पूछ लिया था, इसीलिए बायो में 15 से 20 साल के कर सकते हो, ठीक है। उसमें भी आउट ऑफ एनसीईआरटी वालों को सिर्फ ऊपर ऊपर से देख लेना, याद मत करना, ठीक है। ज़रूरी नहीं है क्योंकि पेपर जो है 99.99% जो है एनसीईआरटी से ही आता है, ये बात आपने भी देखी है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और कि यार प्रीवियस चैप्टर्स को जो है रिवाइज ज़रूर करना। हर सैटरडे संडे या जिस दिन भी आपकी क्लास ना हो, प्रीवियस चैप्टर्स का रिवीजन छोड़ना मत। मैंने क्या गलती करी थी, आगे पढ़ता चला गया था, पीछे के चैप्टर्स छोड़ दिए थे, सोचा था एंड में रिवाइज करूँगा, कुछ नहीं होता, सब खराब हो जाता है, ठीक है। तो हर सैटरडे संडे या जिस भी दिन आपकी क्लास ना हो, प्रीवियस चैप्टर्स को ज़रूर रिवाइज करना है, ठीक है। तो यही सब था आज की वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इसे अपने उन नीडी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना जो कर तो सकते हैं, लेकिन बस उन्हें एक गाइडेंस की ज़रूरत है। तब तक के लिए यार पढ़ते रहिए। अब की बार नीट 25 या नीट 26 में 700 पार का गोल रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शून्य से अलग तक